सूफी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। ना अनिवार्य हो गया। पर भारत के मुसलमान खुद को अपडेट करने के लिए 15,000 का फोन ले सकता है, पर 5,000 की एडमिशन फीस भरने में नानी याद आ जाती है। स्कूल कॉलेजों में भेदभाव के शिकार भी मुसलमान होते जा रहे हैं। इनके पास ना तो कोई सामाजिक लीडर है, ना ही पॉलिटिकल लीडर। अगर कोई सियासी लीडर इनकी क़यादत के लिए तैयार भी होता है तो ये खुद ही उसे आरएसएस का एजेंट साबित करने लगते हैं। मतलब इनके पास सब कुछ है पर कायदे की खोपड़ी नहीं है। बच्चों को हायर एजुकेशन से बिल्कुल दूर रखना चाहते हैं। खासकर लड़कियों के मामले में मुसलमान दिन ब दिन पिछड़ता जा रहा है। ये एकजुट होकर दरगाह बनाने के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, एकजुट होकर कव्वाली के लिए चंदा वसूल कर सकते हैं, एकजुट होकर मुशायरे के लिए चंदा बटोर सकते हैं, एकजुट होकर महज एक रात के लिए बड़े शायर को बुलाने के लिए 5 लाख का चंदा इकट्ठा कर सकते हैं, पर एकजुट होकर खुद के लिए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाने के लिए पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते। फिरका परस्ती के नाम पर आपस में लड़ाने वाले मौलाना की तकरीर के लिए इनके पास पैसा है, पर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ना तो इनके पास पैसा है, ना ही हौसला। एक फर्जी मुकदमा अगर पड़ोसी पर दर्ज हो जाता है तो हफ्तों तक मोहल्ले वाले उसके घर की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखते। यह है मुसलमानों का हाल। यूं ही कोई बुलडोजर लेकर नहीं पहुंच जाता। मुर्दों के बीच हर चलने फिरने और टोपी लगाने वाली लोग जिंदा नहीं कहे जा सकते। जिंदा होने के लिए जिंदा नजर आना भी जरूरी है। इनके पास सब कुछ है, पर इकट्ठा होकर अपना नेता चुनकर संसद और विधानसभा में पहुंचाने की ताकत नहीं है। अगर मुसलमानों के बीच से कोई एक नेता खड़ा हो जाता है, उसको गिराने के लिए खुद इन्हीं के बीच से एक और मुसलमान खड़ा होकर मुकाबला करता है। लिहाजा ऐसे ऐसे लोग चुनाव जीतकर मुसलमानों के सिर पर तांडव करने लगते हैं, जिनको मुसलमान तो छोड़ दीजिए, हिंदुओं में ही ज्यादातर लोग नहीं जानते। मतलब आपस में लड़कर ये दूसरों को जिताने में यकीन रखते हैं, पर औकात नहीं है कि खुद का कोई नेता चुन सके जो इनकी सदन में आवाज पहुंचा सके। इस वक्त मुसलमानों ने बस एक ही महारत हासिल कर ली है, और वो है थाना। मुस्लिमों में कोई नेता मिले ना मिले, लेकिन दलाल जरूर मिल जाएंगे जो थाने की दलाली करते हैं, जो आपके बीच में घुसकर मुखबिरी करते हैं और दारू मुर्गा के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। इसी तरह से ज़मीन की दलाली में मुसलमानों ने झंडे गाड़ रखे हैं। अगर शहरों की बात की जाए तो इनको पैसे की इतनी हवस है, ये दाढ़ी टोपी कर दलाली करते हैं ताकि दूर से कोई भी इनके बहुत बड़ा मुत्तकी और परहेजगार आदमी समझे, पर इनकी दाढ़ी के पीछे सारे ऐब छिपे हुए हैं। मिसाल के तौर